नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल देने की उम्मीद रखता है। बात करेंगे कंपनी के कारोबार के बारे में, बात करेंगे कंपनी में कहाँ पे बाइंग करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए सेलिंग, क्या होगा अपना स्टॉप लॉस, क्या अपना हो सकता है टारगेट, इन सारे लेवल्स को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कंपनी का नाम आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा, तो यहाँ पे कंपनी का नाम होने वाला है क्रेवास होटल लिमिटेड का काउंटर। आते हैं सीधा इसके चार्ट के ऊपर और बात करते हैं इसके लेवल्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने कंपनी के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। बात करें इसके सीएमपी की, तो अभी ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 175 176 के आसपास। अब यहाँ पे पहले इसके कारोबार के बारे में अगर जानने की कोशिश करें, तो कंपनी का जो भी कारोबार है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को हेल्प करता है। मतलब एक हेल्पिंग पार्ट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, जो कि अपने पेट्रोल डीजल और सीएनजी की जो भी गाड़ियां होती है उनके लिए कुछ इक्विपमेंट बनाता है, उनके कुछ पार्ट बनाता है। तो ये इनका मेन काम होने वाला है, जो कि ये आगे भी इनका काम मतलब ग्रोथ करता हुआ दिखेगा। क्योंकि जैसा हम लोग देख रहे हैं अपने आने वाले टाइम में प्राइवेट व्हीकल की बात करें या फिर जो भी अपने व्हीकल होने वाले हैं, इनकी तादाद बढ़ने ही वाली है। तो इस चलते इस कंपनी का भी ग्रोथ यहाँ पे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। बात करें इसका सीएमपी की, तो अभी ये 176 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखा है जब इसको हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले इसके स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस मुझे लगता है 110 या फिर 105 का होने वाला है डेली क्लोजिंग बेसिस पे, एटलीस्ट 2 डेज का। या फिर बेटर होगा कि आप लोग एटलीस्ट वीकली क्लोजिंग का वेट कीजिए। ये उन लोगों के लिए स्टॉप लॉस होगा जो कि ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए मतलब 105 का। या तो 2 दिनों की क्लोजिंग का हमें वेट करना है, या फिर हमें वेट करना है 1 हफ्ते की क्लोजिंग का वेट। ये पोजिशनल जो भी अपने स्टॉक हम लोग बाय करते हैं, या फिर थोड़ा से लंबे टाइम के लिए लेते हैं, या फिर लेते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो उनके जो भी स्टॉप लॉस होते हैं वो इसी प्रकार से डिसाइड किए जाते हैं। क्योंकि मार्केट जब अपने को ट्रैप करती है, तो वो स्टॉप लॉस हिट करके वो सिंगल डे में स्टॉप लॉस हिट करती है, बंदों को बाहर करती है, और उसके बाद अच्छा खासा अपसाइड का पोटेंशियल देती है। तो इस चलते स्टॉप लॉस को हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जैसा हमने देखा कि अपने स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे वेल डिफाइन कर लिए हैं, एक बार इसको हम लोग नोट डाउन कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस होने वाला है वो होगा 105 का वीकली क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया स्टॉप लॉस। अब बात करेंगे इसमें बाइंग किस प्रकार से करनी है। अगर बाइंग की बात करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं 10,000 रुपीज से, मतलब इसके अंदर हम लोग सिर्फ 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से हमें प्लान करना है। सीएमपी पे डेफिनेटली अपने को 50% क्वांटिटी बाय करनी है, मतलब 5,000 अपने को सीएमपी पे इन्वेस्ट कर देना है। मतलब 175 176 के आसपास अपने को 50% क्वांटिटी बाय कर लेनी है। बच जाएगा अपना 5,000 का कैपिटल। अब उसके लिए हमें किस प्रकार से यहाँ पे देखना है। अगर वो अपना इस प्रकार से हमें यहाँ पे देखें, तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे, और वीकली पे भी हमें ठीक ठाक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो एक बार आते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पे। हाँ, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। हमें क्या करना है, अ, यहाँ पे आना है 130, ठीक है। हाँ, अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ। 50% क्वांटिटी ऑन सीएमपी, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे 30% या फिर, हाँ 30% क्वांटिटी, 30% क्वांटिटी अपने को बाय करना है जब ये 155 से लेकर 150 के बीच में आएगा। और बाकी की जो 20% क्वांटिटी रह जाएगी, इसको हम लोग बाय करेंगे जब ये अपने को 135 से लेकर 130 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो अपने को 10,000 यहाँ पे इसी प्रकार से इन्वेस्ट करना है। मतलब सीएमपी पे 50% क्वांटिटी, मतलब 5,000 अपने यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुके हैं। बाकी के जो अपने बच गए 5,000, उसको हमें वेट करना है यहाँ पे, जो कि अपने यहाँ पे अपने को बाइंग करनी है 3,000 से। मतलब यहाँ पे जो अपना 30% क्वांटिटी यहाँ पे इन्वेस्ट होगा, वो हमने को बाय करना है 155 से 150 के बीच में। और जो बच जाएंगे अपने 2,000, उस 2,000 को अपने को इस लेवल पे इन्वेस्ट करना है, जो कि 135 से लेकर 130 का लेवल होने वाला है। स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो वेल डिफाइंड अपना हो चुका है। स्टॉप लॉस अपना 105 का होने वाला है। या तो वीकली क्लोजिंग या फिर 2 दिनों की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर 2 दिनों की क्लोजिंग बैक टू बैक उसके नीचे हो जाती है, तो अपने को एक बार एग्जिट कर जाना है। अब ये तो अपनी बात हो गई स्टॉप लॉस, बात हो गई अपनी एंट्री की। अब इसमें अपने को टारगेट क्या लग रहे हैं आने वाले टाइम में। अगर मैं इसको सबसे पहले अगर देखूं 12 मंथ के चार्ट के ऊपर, तो 12 मंथ के अगर चार्ट में मैं जाता हूं, तो कंपनी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रही है। लेकिन हमें अगर बात करते हैं 2022 की, तो 2022 के अंदर कंपनी ने हाई मारा था 258 का। मतलब 260 के आसपास से कंपनी करेक्ट होके फिर दोबारा से अपने को 111 के आसपास यहाँ पे आती हुई दिखी थी, जो कि एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बेस किस प्रकार से बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे प्राइस ने कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और फिर यहीं से सपोर्ट लेके अप साइड जाने की रैली है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अपना बेस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, और कंपनी ने जो अपना इसका रिसेंट ऑल टाइम हाई जो भी कुछ है, वो अपने को 258 का दिख रहा है। अब कंपनी के हिस्ट्री के बारे में अगर यहाँ पे चेक करेंगे, तो कंपनी ने एक बार स्प्लिट भी किया है 5:1 के हिसाब से, जो कि 2010 के आसपास इन्होंने किया था।
अब सबसे पहले इसको हमने ये जानने की कोशिश करेंगे इसके फंडामेंटल क्या होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बार फंडामेंटल चेक करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर यहाँ पे फंडामेंटल के बारे में आते हैं तो इसके मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे तो 40.53 बिलियन का यहाँ पे इसका मार्केट कैप होने वाला है। बात करेंगे इसके डेप्थ के बारे में, तो अगर इसके डेप्थ की बात करेंगे तो 2019 में अगर इसके डेप्थ की बात करें तो 280 मिलियन के आसपास इनको कर्जा था। और अगर आते हैं 2020 में तो 202 मिलियन हो गया, मतलब ये अच्छी बात है कि इन्होंने डेप्थ को यहाँ से कम किया। अब आएंगे 2021 में तो इन्होंने डेप्थ को काफी ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब अपने कर्जे को इन्होंने जो यहाँ पे इनको दिख रहा था मिलियन में, अब ये यहाँ हो चुका था 2.57 बिलियन का, मतलब ये बहुत ज्यादा नेगेटिव थी कंपनी के लिए। लेकिन 2022 में आते हैं तो वो दोबारा से कंट्रोल में इन्होंने करते हुए दिखे और 282 मिलियन के आसपास हो गया, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे इन्होंने कर्जा कम किया तो इनका जो फ्री कैश फ्लो था वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखा था, क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो 1.12 बिलियन था। अब यहाँ पे ये नेगेटिव हो चुका था 911 मिलियन में, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 1.50 बिलियन यहाँ पे नेगेटिव हो चुका था। मतलब हो सकता है कि इन्होंने जब अपने जो भी कर्जे हैं चुकाए हो तो इसको वजह से इन पे इफेक्ट पड़ा हो। बात करेंगे अगर 2023 में तो इनका जो कर्जा था वो हो चुका है 807 मिलियन का, और कैश फ्लो काफी नेगेटिव में जा चुका है। तो ये थोड़ा सा अपने लिए चिंता की बात है, कैश फ्लो का नेगेटिव होना। और यही अगर हम लोग बात करते हैं इसके डेप्थ की, तो ये थोड़ा सा अभी संतुलित होता हुआ दिख रहा है। बात करेंगे इसके डिविडेंड के बारे में, तो डिविडेंड हिस्ट्री इसका क्या है। डिविडेंड हिस्ट्री 2019 में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। उसके बाद देखेंगे तो 2020 में इन्होंने 20 पैसे के आसपास डिविडेंड दिया। 2022 2021 की बात करें तो वहां पे भी 20 पैसे के आसपास दिया था। और वहीं पे हम लोग अगर बात करते हैं 2022 के अंदर तो लगभग 90 पैसे के आसपास इन्होंने डिविडेंड दिया था, और 2023 में देखें तो लगभग 2 रुपए पर इक्विटी इन्होंने डिविडेंड यहाँ पे शेयर किया था। अब ये तो अपनी फंडामेंटल की बात हो गई, एक बार इसके बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट यहाँ पे कैसे देखने को मिल रहे हैं अपने को इस कंपनी के अंदर। अब बात करते हैं इसके अर्निंग के बारे में। अगर अर्निंग में देखें तो यहाँ पे हम लोग आएंगे सीधा एनुअली में, और एनुअली में रिपोर्ट में अगर इसका देखते हैं तो एनुअली में इनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता दिखा है, और अगर डिक्रीज भी हुआ है तो ज्यादा बड़ी इनमें गिरावट देखने को नहीं मिली है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात होने वाली है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक बार इनके प्रोमोटर्स के बारे में कि ये प्रोमोटर्स जो है इनकी क्या शेयर होल्डिंग है इसके अंदर। अब इनके प्रोमोटर की अगर होल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर की होल्डिंग लगभग यहाँ पे 55% है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे एफआईआई की, तो एफआईआई की यहाँ पे होल्डिंग है 1.15%। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग है 39% की। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रोमोटर की होल्डिंग क्या अभी रिसेंट टाइम में बढ़ती हुई दिखी है, तो हाँ, अगर यहाँ पे 2021 से कंपेयर करते हैं तो अभी रिसेंट टाइम में इन प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती दिखी है। मतलब ना ही तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं गिरी है, लेकिन हाँ, यहाँ पे पिछले क्वार्टर से, अगर पिछले एनुअल से रिपोर्ट से इसको, अगर पिछले रिपोर्ट से इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें अपने को इजाफा होते हुए दिखा है, जो कि अच्छी बात है। हाँ, एफआईआई की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी यहाँ पे डिक्रीज होती हुई दिखी है, और यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग देखिए, मतलब जो रिटेलर्स हैं उनकी होल्डिंग अगर देखते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। मतलब यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि कुछ अच्छा यहाँ पे हो सकता है आने वाले टाइम में। मतलब यहाँ पे फंडामेंटल अपने को साफ साफ ये दिखा रहे हैं कि प्रोमोटर भी इसके अंदर बुलिश है, वो बेच के नहीं जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके टारगेट के बारे में, क्योंकि हमने पहले बात किया स्टॉप लॉस, हमने बात की एंट्री के बारे में, अब बात करेंगे टारगेट के बारे में। सबसे पहले हम लोग आएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे और चेक करेंगे कोई सप्लाई जोन तो नहीं है। एक सप्लाई जोन अपने को दिखता है तो जो कि अपने को 190 के आसपास होने वाला है। 190 से लेकर 210 का लेवल होगा, जो कि उतना अच्छा सप्लाई जोन नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी एक टाइम अपने को रोक सकता है। तो 190 का तो यहाँ पे पहला टारगेट यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लगता है, और उसके बाद देखेंगे तो कुछ भी नहीं ऊपर रोकने के लिए 220 260 के टारगेट यहाँ पे विजिबल दिखते हैं। एक बार आते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम पे सब कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे 200 का टारगेट यहाँ पे बड़े आराम से यहाँ पे अचीव होता हुआ देख सकता है, पहला टारगेट जो कि 200 का यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लगता है मुझे। और अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 230 और उसके बाद 250 का टारगेट, मतलब वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 200 का पहला टारगेट और 230 का अगला टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है ग्रेवास कॉटन में। और यहाँ पे अगर आते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो यहाँ पे भी मेरे को ऐसा लगता है कि पहला जो टारगेट यहाँ पे भी जो देखने को मिलना चाहिए वो होगा 190 से लेकर 200 का पहला टारगेट, 220 का अगला टारगेट, और उसके बाद देखेंगे तो लगभग 247 से 260 का अगला टारगेट यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे टारगेट हमें समझना किस प्रकार से है। अब अगर हम इसको लेके आते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है। मंथली टाइम फ्रेम में काफी बड़े लंबे टाइम से एक रेंज में कंसोलिडेट, यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट और ये रिटेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अपसाइड जाने के लिए रैली यहाँ पे दिखाने के लिए रेडी होता हुआ दिख रहा है। 3 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेम वही स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, और ये जैसे ही यहाँ पे खत्म होगा, मतलब 1 महीने बाद ये कैंडल भी यहाँ पे खत्म होती हुई दिख जाएगी, तो यहाँ पे भी बुलिश स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल जाएगा।
और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी, तो इसमें भी अच्छा खासा पोजीशंस यहाँ पे दिखाता हुआ दिखा है। तो जो इसमें हम लोग टारगेट की बात करेंगे, तो अपना पहला टारगेट होने वाला है इसमें टारगेट 1। अगर हम लोग देखते हैं तो 200 का पहला टारगेट होगा। टारगेट 2 की अगर मैं बात करता हूं, तो टारगेट जो सेकंड होने वाला है वो अपना निकल के आता है 230 का। टारगेट थर्ड जो होने वाला है, टारगेट थर्ड इसके अंदर बड़े आराम से 250 से 260 का। और लॉन्ग टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म मतलब अपने को, मतलब अगर लंबे टाइम से हम लोग उसको होल्ड करते हैं एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, तो 300 प्लस जाने की यहाँ से उम्मीद है कि 300 प्लस यहाँ पे इसको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में ग्रीवास कॉटन के काउंटर। तो इस शेयर के अंदर कुछ भी आप लोग अगर बाइंग सेलिंग करने की सोच रहे हैं, तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी लेवल्स आपके साथ शेयर किया गया है वो जस्ट एजुकेशनल पर्पस होने वाला है। तो प्लीज एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, किसी के बोलने पे पैसे नहीं लगाने हैं। आप एक बार खुद की रिसर्च कीजिए, अगर आपकी स्टडी मैच करती है, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है, तो डेफिनेटली बाइंग या फिर सेलिंग के साइड में जा सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर करना ही बेटर होने वाला है। गाइस, वीडियो हमने शेयर कर दी है, लेवल्स आपके साथ हमने सारे साझा कर दी हैं, आने वाले टाइम में क्या टारगेट होंगे, क्या स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पे एंट्री करनी है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को कर दो लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को कर दो शेयर, ताकि आने वाले टाइम में हम आपके साथ में और भी इसी प्रकार के वीडियो शेयर कर पाए। तो गाइस, ये अपनी रिसर्च थी। अब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीक में क्या मार्केट में होने वाला है, उनके लेवल्स को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक रन, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।